हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन की श्रृंखला का और ये हमारा पहला पार्ट होगा क्योंकि 22 फरवरी को मतलब कल उत्तर प्रदेश के जो पीएससी का है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और स्टेट लेवल की तैयारी करने के लिए जो भी छात्र उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। और उसमें से जो रिलेटेड टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले सवाल, तो उनके अध्ययन के लिए हम पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश की समग्र जानकारी को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे और ये हमारा पहला पार्ट होगा। और इस पार्ट में हम शुरू करेंगे सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के इतिहास से। इस पार्ट में हम कोई भी आंकड़ों पर चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारा सिर्फ बेसिक होगा जिसमें हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास की चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से। पहला पार्ट, उत्तर प्रदेश का इतिहास भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास में एक अहम योगदान रखता है। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसका एक अहम योगदान रहा है हमेशा से। उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम कुल 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन को हम कुल 5 वर्गों में बांटते हैं। पहला, प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल। प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व के काल से है। हिंदू बौद्ध काल जो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक जिसकी गणना की जाती है। तीसरा, मध्यकाल जो 1200 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक जिसकी हम गणना करते हैं। चौथा, ब्रिटिश काल जो 1857 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक जिसकी गणना की जाती है। और चौथा, स्वतंत्रता काल या स्वतंत्र काल जो 1947 से अभी तक जिसकी गणना हम करते हैं। तो इन 5 वर्गों में बांटकर हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड तो ये पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को कितने वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं, या फिर हिंदू बौद्ध काल का कालक्रम कितना रहा, या मध्यकाल का कालक्रम जो कालक्रम है वो कितना रहा। अब हम इनके मध्य में आने वाले इन 5 जो काल हैं उनके मध्य होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे इस वीडियो में विस्तृत रूप से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल से जो 600 ईसा पूर्व का काल था। तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो लगभग 4000 वर्ष पुराना है और उत्तर प्रदेश आर्यावर्त का मुख्य भाग था। उत्तर प्रदेश आर्यावर्त का मुख्य भाग था और उत्तर प्रदेश के इतिहास की गणना हम लगभग 4000 वर्ष पूर्व से करते हैं। रामायण में विदित कौशल नगरी जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भगवान श्री राम की नगरी थी। अगर हम प्रागैतिहासिक और पूर्व वैदिक काल की चर्चा करते हैं तो रामायण में जो भगवान श्री राम जी की नगरी थी कौशल नगरी वो उत्तर प्रदेश में थी। और जो कौशल नगरी की राजधानी थी अयोध्या वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के इतिहास की जो जानकारी मिलती है प्रागैतिहासिक और पूर्व वैदिक काल से वो एक ये तथ्य है। दूसरा, अन्य हिंदू भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित थी। प्राचीनतम नगरों की अगर बात करते हैं तो विश्व के प्राचीनतम नगरों में जो बनारस है जिसको वाराणसी कहते हैं, तो वाराणसी और बनारस भी उत्तर प्रदेश का एक मुख्य जिला है, उत्तर प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है जो कि विश्व के प्राचीनतम नगरों में गिना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का वह नगर जो विश्व के प्राचीनतम नगरों में गिना जाता है तो वह वाराणसी है। प्रमुख राजवंशों में मौर्य काल और कुषाण वंश का संबंध अत्यधिक संबंध रहा है उत्तर प्रदेश से। और गुप्त काल के इतिहास का मुख्य केंद्र कन्नौज के आसपास रहा जो लगभग 7वीं शताब्दी में राजनीति का मुख्य केंद्र बना। आगे बात करते हैं हिंदू बौद्ध काल की। तो हिंदू बौद्ध काल में जो 16 महाजनपदों की बात हुई है तो उनमें से 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आते थे। जब 16 महाजनपदों की बात आती है तो उसमें से कभी कभी सवाल ये बनता है उत्तर प्रदेश के इतिहास से कि
16 महाजनपदों में से कितने महाजनपदों की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आती थी? तो कुल 7 महाजनपदों की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आती थी। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हुए भगवान बुद्ध, उन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया, जो वाराणसी नगरी में स्थित है। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। तो ये महत्वपूर्ण इतिहास के तथ्य हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। हिंदू बौद्ध काल के गुप्त साम्राज्य में राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश के आसपास रहा। आगे बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में जो मुस्लिम काल से अगर इसको रिलेट करते हैं तो मुस्लिम काल की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश में काफी पहले से ही हो गई थी, लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में गढ़वाल वंश के राजाओं को हराया तो मुस्लिम काल की नींव को अत्यधिक बल प्रदान हुआ, अत्यधिक मजबूती हुई। जो मुस्लिम काल हुआ उसमें मुगल काल के समय की अगर बात करते हैं मध्यकाल में, तो मुगल काल के शासक अकबर ने आगरा के पास जो फतेहपुर सीकरी नगर है उसकी स्थापना की। साथ ही साथ एक अन्य कार्य हुआ, वो शाहजहां के जो द्वारा आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया जाना, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्य पर्यटन आकर्षक है और उसकी जो कला शैली है वो पूरे विश्व में सराहनीय है। आगे बात करते हैं ब्रिटिश काल की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ब्रिटिश काल का क्या योगदान रहा? तो ब्रिटिश काल में जब पहले शुरुआत में उत्तर प्रदेश जो था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया। ये सवाल कई बार बनता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत बनने से पहले किस प्रेसिडेंसी में रखा गया? तो उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश काल में शुरुआत से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में रखा गया, लेकिन बाद में 1833 ईस्वी में इसको अलग करके उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत के नाम से जाना गया और इसी को उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत या पश्चिमोत्तर प्रांत को आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता था। 1856 ईस्वी में अवध पर अधिकार करके अंग्रेज सरकार ने अवध और आगरा संयुक्त प्रांत के नाम से इसको पश्चिमोत्तर प्रांत में मिलाया और उत्तर प्रदेश का जो नाम बदला उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत से 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत उसका नाम घोषित कर दिया गया। उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत से नाम बदल के 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत नाम घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास श्रृंखला में विस्तार से कर चुके हैं। तो अगर आपने वहाँ मिस किया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो सारांश में अगर बात करते हैं तो 10 मई 1857 ईस्वी में सैनिक मंगल पांडे ने मेरठ की छावनी में आंदोलन की शुरुआत की थी। बाद में इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश से जो प्रमुख नेतृत्व हुए वो लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली से इस आंदोलन को अत्यधिक सहयोग प्राप्त हुआ। कालांतर में उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता आंदोलन में जो महान राष्ट्रवादी नेताओं का सहयोग मिला, उनमें से प्रमुख नामों की अगर बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। असहयोग आंदोलन के समय हुआ चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट संपन्न हुई घटना थी। सन 1902 ईस्वी में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। तो जो 1902 में अभी बात की उसका नाम चेंज हुआ तो सन 1902 ईस्वी में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत था उसका नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया, जिसको तब की सामान्य बोलचाल भाषा में यूपी कहा जाता था। जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ तो यूनाइटेड प्रोविंस को शॉर्ट में यूपी कहा गया था। 1920 में इसकी राजधानी बदली गई और इलाहाबाद से लखनऊ कर दी गई। जो राजधानी परिवर्तन हुआ यूपी का तो वो 1920 ईस्वी में इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दी गई और लखनऊ जो राजधानी रही वो 2 काल में रही।
पहला आंशिक और दूसरा पूर्णकालिक। 1935 ईस्वी तक लखनऊ आंशिक राजधानी के रूप में जाना गया और 1935 के बाद लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी घोषित हो गई। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता काल की। जो स्वतंत्रता पश्चात काल रहा, जो 1947 ईस्वी से अब तक का है इतिहास, तो उसमें 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत में भारतीय गणराज्य की जो प्रशासनिक इकाई उसको घोषित किया गया, संयुक्त प्रांत को, उत्तर प्रदेश को। 2 साल के अंतर्गत संयुक्त प्रांत की सीमा में टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वतंत्र प्रांतों को मिला लिया गया। जब स्वतंत्रता के बाद 2 साल के अंदर ही टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के जो स्वतंत्र प्रांत थे उनको संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया, मतलब उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया। और संविधान लागू होने के साथ ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसका नाम बदला, वो 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया। ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। देश के पहले प्रधानमंत्री का संबंध उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से था। जो पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से संबंध रखते थे। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो गोविंद वल्लभ पंत बने। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी, जो 1963 ईस्वी में मुख्यमंत्री बनी। 2000, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रदेश विभाजन की, तो 2000 ईस्वी में पूर्वोत्तर यूपी के पहाड़ी क्षेत्र गढ़वाल और कुमायूं मंडल को, जो गढ़वाल और कुमायूं मंडल था पहाड़ी क्षेत्र, उसको मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया। तो उत्तरांचल का गठन हुआ 2000 ईस्वी में, और इसके बाद सन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो जो विभाजन हुआ यूपी का वो 2000 ईस्वी में हुआ, सन 2000 में, जब गढ़वाल और कुमायूं मंडल को अलग किया गया और उत्तरांचल नाम का एक नया राज्य गठित हुआ, जिसका बाद में 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की उत्तर प्रदेश के इतिहास की, और अपने आने वाले वीडियोस में हम लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं और वहां से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।